ये सब स्पष्ट होगा, स्पष्ट देखेंगे कि इन 3 बातों का क्या क्या पोता मिल रहा। उनको सामने ला करके अपने रिजल्ट को भी पहले से ही चेक कर सकते हो, और जो कमी रही हुई है, रह गई है, उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, मेकअप कर सकते हो। आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है। जो 6 घंटे में भी नहीं चलते, वह आधा घंटा में हो जाती है। इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है। अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू में समाचार आते थे कि कितनी ऊंच आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। भट्ठी का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, बदलना। और भट्ठी किसकी है? हट्ठी की। भट्ठी में परिवर्तन होगा, होना ही पड़ेगा। कोई उसमें ईंट पकता है तो कोई टेढ़ा हो जाता है, कोई क्रैक हो जाता है, कोई एकदम अच्छा रहता है, सही से निखर जाता है। तो भट्ठी, अभी तो गुरुजी जो विकलांग पार्टी के बाबा भट्ठी कराते थे, और इधर भी भट्ठी होती थी, जाते थे आंख बंद कर करके, लाल बत्ती जला करके, अब बस टोन लगा दो, बस हो गया भट्ठी। खिला पिला दिया, अपने कैसे कैसे बोलना है, क्या क्या करना है। अपने ग्रुप में कोई आता है कैसे, बस बचाव के लिए बस अपना ट्रेनिंग क्लास करा दिया अपने लिए, बस भट्ठी हो गई। यही तो भट्ठी हुआ है, किसी के बचाने के लिए, किसी को सुरक्षा देने के लिए। इस तरह का सर्वे किसी ने करवाया क्या? किसी संगठन वालों ने? वो तो इस तरह का किए, उनको तोड़ लो, उनको जोड़ दो। और यहाँ नहीं, यहाँ पाठ चल रहा बाबा का, यहाँ नहीं, बाबा का पाठ वहाँ चल रहा है। वो उसको दौड़ाया, वो उसको दौड़ाया। बीके वाले बाहर वाली दुनिया को दौड़ाने लगे, बीके वाले बीके वाले को दौड़ाए, उसके नीचे वाले बीके वाले को दौड़ाए, उसके वाले सबको दौड़ाने लगे और तोड़ तोड़ के बुलाने लगे अपने अपने। और बीज बात सबकी बुद्धि से फिसल गई, इसीलिए फेल हुए। लेकिन पास होने का अभी भी चांस है। एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जा रहा है, मदद किया जा रहा है, होमवर्क पर याद दिलाया जा रहा है। तो होमवर्क माने घर में बैठकर भी उसको कर सकते थे सभी लोग, सेंटर पर जा कर के करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर खोले स्कूल को, सेंटर तो वास्तव में एक ही है, एक ही सेंटर है, उसके कोई ब्रांच नहीं है, एक ही हट्टी है, उसके कोई ब्रांच है ही नहीं है। तो इतने ब्रांचेज क्यों खोल दिए गए? खुद ही देख लीजिए, एक ही है, एक ही से समाधान होगा। केंद्र तो एक ही होता है। भट्ठी का अर्थ ही क्या होता है? बदलना। उसके बाद यहाँ पर मन में जो संकल्प करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें कि यह मन भी एक अमानत है। इस अमानत में ख़यानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु हैं, सेंटर हैं या वह स्थूल कोई वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र हैं। क्या कर सकती? जो भी स्टूडेंट को आप सभी बंधक बनाए हो, या धन को इकट्ठा किए हो, या सेंटर बना लिए हो, वो आपकी अमानत नहीं है। वो सेवा के लिए बाबा का है ना, अपने को निमित्त समझना है ना। जो निमित्त समझता है उसी के अंदर निर्माणता आती है, और निर्माण का कार्य वही कर सकता है, उसी के द्वारा होगा। मान मर्तबा बटोरने वाले, इकट्ठा करने वाले, धन धान्य को इकट्ठा करने वाले, ये निर्माण का कार्य कैसे करेंगे? तो दूसरे के अमानत में ख़यानत डाली। ठीक है, तो अमानत समझने से ही अनासक्त होंगे कि अपना नहीं है। बुद्धि नहीं जाएगी, फिर आसक्ति नहीं आएगी, अनासक्त रहेंगे, तभी रूहानियत आएगी। तो इतने तक अपने को समा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? समा कौन है? माँ है। और परवाने जो परवाह करते हैं जलने का, मिटने का, टूटने का, अपने अपमान का, वो परवाने नहीं है। जो परवाह करते हैं वो परवाने नहीं होते। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होगा तभी तो पता चलेगा ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? कौन सा है? वह जो ग्रुप था पहले, वह यज्ञ स्नेही था। माने यज्ञ कह कह के स्नेह से हम यज्ञ में हम थे, स्नेही ग्रुप था वो। और यह ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। एक है स्नेही ग्रुप, एक है सहयोगी ग्रुप। सब केवल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या शक्ति बोल रही है? वह ग्रुप था यज्ञ स्नेही और यह ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास हैं।
बाकी क्या करना है, दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना कि हम सभी सहयोगी हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन स्नेह है यज्ञ से, बस इतना ही है, लेकिन सहयोग नहीं है। तो ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा, बोलने सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह तब होगा जब औरों के संकल्प को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर पावरफुल ब्रेक होगी, फुल ब्रेक हो। कैसे होगा? संकल्प शक्ति, विचार जो संकल्प जो करते हैं, अकेले आप जो चाहो संकल्प कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल बिना दो के नहीं होता है। कितना भी कर लो, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए दो चाहिए। तो संकल्पों का विस्तार अब बंद कर दो, बहुत विस्तार हो गया है। अब समेटने की शक्ति, अब इसको क्या करो, विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे, क्या समझेंगे। यह ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है, लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे रखना चाहिए। लक्षण दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब क्या है, लक्ष्य भूल गया है। उसी अनुसार लक्षण रहना चाहिए ना। जैसे आप वाणी में बोल रहे हैं, अब मनसा से है या रटे रटाए, ऊपर का बाहरी इंद्रियों का आपका कितना प्रभाव है, कौन सा वाणी है, प्रभाव की वाणी है कि अभाव की भी वाणी होती है, लगाव की भी वाणी होती है, स्वभाव का एक लक्ष्य का भी, अंतरात्मा की भी वाणी होती है, स्पीच वो भी होता है। वाणी तो बहुत सुना रहे हैं मीठे मीठे सभी लोग, लेकिन देखना है वो आवाज़ कौन सी है, कैसी वाणी आ रही है। एक से एक माताएं बोल रही हैं, लेकिन उनकी वाणी किस तरह की है। बहनें भी हैं, भाई लोग भी हैं, कुमार अधर कुमार भी बहुत सुंदर सुंदर क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन 4 स्वरूप होता है, कम से कम 3 को ले लीजिए। क्या? अभाव, मनोकामना पूर्ण करने के लिए एंट्री की, फिर दूसरा प्रभाव, तीसरा लगाव, चौथा है स्वभाव। स्वयं के अंदर का भाव क्या है, भावना क्या है, अंतरात्मा की आवाज़ क्या है। कोई लक्ष्य ले करके अगर निकली है आत्मा तो ये 3 से प्रभावित नहीं होगी। उसके आगे 3 कैटेगरी की आत्माएं ये बौने हैं, बौने। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाएंगे।